नमस्कार, दिलेश देवांगन नाम है मेरा और आप सभी का डीडी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और हम आ गए हैं बत्रा और बत्रा ग्राम पंचायत में विधायक जी के जो आवास है वहां पर हम बैठे हुए हैं। और भटगांव क्षेत्र के विधायक जिनको आप बाखूबी जानते हैं, क्षेत्र की जनता बहुत अच्छे से परिचित है, काफ़ी सालों से इनका राजनीतिक जीवन रहा है, पारसनाथ राजवाड़े जी। तो आइए आज इनकी जीवनी के बारे में हम टटोलते हैं, जानते हैं, इनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में जानते हैं और राजनीतिक कैरियर के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका डीडी यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद। आपके बचपन की दिनों को अगर याद करते हैं तो आप कौन से दिनों में जाना पसंद करेंगे और कौन से जगह में जाना पसंद करेंगे जो आज भी आप याद करते हैं? जी सर, नमस्कार सबको। पिछले जो समय है बचपन का समय तो आएगा नहीं, पर यादगार है। मेरा शिक्षा प्राथमिक शाला बत्रा से ही हुआ, शासकीय स्कूल में। यहीं से मैंने प्राथमिक शिक्षा लिया और इसी गांव से मैंने माध्यमिक शिक्षा भी लिया और हाई स्कूल हायर सेकेंडरी मैंने विश्रामपुर से किया। उस समय यहाँ से हम लोग साइकिल के माध्यम से जाते थे विश्रामपुर, कभी ट्रेन के माध्यम से, कभी साइकिल के माध्यम से। और कॉलोनी में चोपड़ा में आवास लिया था, वहीं से मैं अपना हायर सेकेंडरी स्कूल किया। तो वो परिस्थितियाँ थी, उस समय था पढ़ाई का दौर। इस साइकिल में जाके जो पढ़ते थे, ग्रुप में 15-20 लोग एक साथ जाते थे, बड़ा अच्छा लगता था। और उस समय एक भावना थी कि पता नहीं हम लोग पढ़ तो रहे हैं, किस स्थिति में जाएंगे, क्या करेंगे। काफ़ी नौकरी के बारे में सोच था कि कुछ अच्छे पदों पर नौकरी में जाएंगे, पर समय घूमता है। मुझे SCCL में नौकरी करने का अवसर मिला ज़मीन के बदले, तो मुझे उस समय नौकरी करने की इच्छा जाहिर नहीं हुई कि मैं नौकरी करूं। 84 में मैट्रिक करने के बाद मिनी PSC हुआ। मिनी PSC में मुझे जनकपुर में शिक्षा के रूप में काम करने का मिला, पर घर वालों का सपोर्ट नहीं मिला कि आप नौकरी करने इतना दूर हो जंगल में। उन्होंने कहा कि तुम अपना घर का कारोबार देखो, अभी फ़िलहाल पढ़ाई करो और बाद में करना। फैमिली बैकग्राउंड कैसा था आपके, माता पिता और घर की परिस्थितियाँ कैसी थी उस वक्त? मेरे माता पिता खेती में इन्वॉल्व रहे पूर्ण रूप में, राजनीति से उनको कोई लेना देना नहीं था, पर उनका ये मंशा था कि लड़के हमारे पढ़े हैं। हम लोग 3 भाई हैं। सबसे बड़े भाई शुरू से खेती कर रहे हैं, उनका शिक्षा दीक्षा माध्यमिक शाला तक था, और दूसरे भाई हायर सेकेंडरी करने के बाद SCCL में सर्विस करने लगे, और सबसे छोटा मैं। तो पिताजी का ये कहना था कि आप पढ़ो, अब पढ़ने के बाद आपका जो अच्छा लगेगा वो करो। उन स्वतंत्र रूप से मेरे को उन्होंने छोड़ा, और निरंतर गांव के संपर्क में, सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेता रहा। पर ये मेरा शुरू से रहा कि जब भी से खेल होता था तो मैं कबड्डी भी खेला, फुटबॉल भी खेला, वॉलीबॉल भी खेला, खो-खो का टीम गेम ज़्यादा खेला, और उन सारे टीम गेम में मैं कप्तान के रूप में हमेशा रहा। मतलब कप्तानी आपने शुरू से ही करना शुरू कर दिया था, चाहे राजनीतिक कप्तानी की बात हो, के क्लास में हो, चाहे शाला में हो, शाला नायक के रूप में एक नेतृत्व करने का शुरू से रहा। और सब लोग सपोर्ट करते रहे। नेतृत्व करने से क्या होता है, वो एक्चुअल में देखा कि मुखिया स्वयं कोई नहीं बनता, लोग बनाते हैं। वही मैं पूछने जा रहा था कि नेतृत्व क्षमता आया कहाँ से? लोग वही कि भाई आप कप्तान रहोगे, आप करोगे, आप जो कहोगे हम मानेंगे। हमने किया, वही स्कूलों में हुआ कि भाई आप हमारे साथ मुखिया के तौर पर रहोगे, बनाते गए। अब वो चलता रहा। तो ये भावना जो है शुरू से रहा कि हम दूसरे का ऑर्डर न सुन के ऑर्डर करेंगे। क्या बात है, भावनात्मक होता है ना। जी जी। भाई मान लीजिए 10 का टीम है, 10 का टीम में 10 लोग का नेतृत्व है, 10 लोगों से हमारा वार्तालाप होते रहता है, उनकी जो समस्याएं होती है उसका निराकरण करने का, यही नेतृत्व है। तो ये शुरू से रहा। मैं सरपंच का चुनाव लड़ा।
और सरपंच बना। इसके बाद 94 से लेकर 99 तक हम सरपंच रहे कि 2000 में छत्तीसगढ़ बना, और जैसे छत्तीसगढ़ बना तो 2008 में सामान्य सीट हुआ। पहले जो हुआ उसमें टिकट तो नहीं मिला, और हमने प्रयास भी नहीं किया। उपचुनाव हुआ, उसमें काफ़ी लोगों ने कहा कि नहीं आप लड़ो चुनाव, उपचुनाव में। मैंने अपने सहयोगी से बात किया तो बोला कि नहीं उपचुनाव नहीं लड़ना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा लड़ना चाहिए, कुछ लोगों ने कहा नहीं लड़ना चाहिए। अंतिम निर्णय हुआ कि मैं उपचुनाव नहीं लड़ूंगा। सीधे हम 2013 में आते हैं। आप लगातार जुड़े रहे, क्षेत्र में काम करते रहे, समाज से एकदम सरोकार था, करीबी सरोकार था आपका। 13 में कैसे सहयोग बना और कैसे आप मैदान पर उतरे, और किन किन चुनौतियों का उस वक्त सामना करना पड़ा था, क्योंकि पहली दफ़ा आप विधायक के लिए लड़ाई लड़ रहे थे? 2013 में के जो परिस्थिति बना, एक बड़ा नाटकीय ढंग से हुआ। हम लोग, हमारे जो सरपंच साथी थे 10-12, जो हम लोग सरपंच थे उस समय, सभी लोग सर्विस कर रहे हैं। तो उन लोगों ने के बीच में बात हुआ कि हम लोग खेती करते हैं मकई का, तो हम लोगों ने 40 एकड़ में मक्का लगाया। तो मैं कहा मेरे पास पूंजी नहीं है, कैसे होगा? तो उन लोगों ने कहा पूंजी की चिंता मत करो, पूंजी हम लोग लगाएंगे, और जो भी पैसा उससे मिलेगा उससे हम लोग टिकट मांगेंगे और चुनाव लड़ने की तैयारी करेंगे। मक्के की खेती से देखिए नाटकीय ढंग से। और बोले पूंजी हम लगाएंगे, उससे जो भी पैसा आय होगा वो सब उसमें लगेगा। हुआ भी यही। अच्छा, मक्का हमने कमाया और काफ़ी पैदावारी अच्छी हुई थी। 40 एकड़ लगाया तो काफ़ी हुआ। हम लोगों ने ऐसा प्लान किया, और हमारे सहयोगी लोगों ने कितना त्याग किया कि पैसा हम लगाएंगे, साथ आपके रहेंगे, और जो भी आया होगा उस पैसे को कोई नहीं लेगा, वो उसमें लगाएंगे, क्या बात है, व्यय करेंगे। पर उस समय तो बड़े बड़े दिग्गज थे, करीब 40 लोग टिकट मांगने वाले थे। अंबिकापुर से मैंने सभी लोग, आसपास सामान्य सीट था, सबका नजर नहीं था। जब पर्यवेक्षक आए थे तो एक एक प्रत्याशी कोई 100 गाड़ी लेके आ रहा है, कोई 50 गाड़ी लेके आ रहा है, शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। चूँकि हम लोगों के पास ऐसा व्यवस्था था नहीं, तो हम लोग बाइक के माध्यम से, साइकिल के माध्यम से हम लोग भी गए। हमारा पंडाल छोटा है, बाकी लोग बड़े बड़े पंडाल लगाए हुए हैं। तो लगता था हम लोग के जो साथी तो होते यार पंडाल के हिसाब से नहीं कैसे होगा, हम लोग तो ऐसे ही बाहर हुए। पर पर्यवेक्षक जो आए थे, तो सर्वेक्षण होता है, आपस में कुछ बातें हुई। तो हमारे जो इस के क्षेत्र के लोग थे, उसमें वजह से ईश्वर जायसवाल ब्लॉक अध्यक्ष हुआ करते, तो वो भी चाहते थे कि मैं चुनाव लड़ूँ। अखिलेश सिंह वो भी चाहते कि मैं चुनाव लड़ूँ। सुभाष गोयल विश्रामपुर वो भी चाहते थे। तो ये हुआ कि भाई स्थानीय स्तर पर 4 लोग हैं, मेरा नाम भी उसमें जोड़ लिया गया। 4 लोग हैं, इस 4 में से किसी एक को टिकट मिलेगा तो हम साथ मिलकर काम करेंगे चाहे जिसको मिले। यही बात आई, हम लोग टिकट मांगने चालू निकल गए। अच्छा, है ना। अदर जिला वालों को अगर पछाड़ना है तो एक तो होना होगा। तो हमारे उस समय तत्कालीन अध्यक्ष हुआ करते थे चरणदास महंत जी। महंत जी के पास गए तो महंत जी बोले कि 4 लोग एक साथ आए हो, ये बताओ टिकट अगर किसी एक को मिलेगा तो? बोले किसी को मिलेगा हम लोग करेंगे। बोले अक्सर ऐसे होता है, लेकिन पर धरातल पर होता नहीं है। सही है, ठीक है मान लेते हैं, ऐसा उन्होंने बोला। फिर आश्वासन भी दिया कि भाई आप लोग अगर एक हो तो जरूर आप लोगों को बैलेंस हो जाएगा। फिर दिल्ली भी गए, सभी लोगों से मुलाकात हुई, और टीवी में प्रसारण हो गया टिकट मिलने से 2 दिन पहले कि हम लोगों का नाम तो किसी का आया नहीं। तो उसमें सुरेंद्र चौधरी का नाम आ गया टीवी में, आलोक दुबे का नाम आ गया, नित्यानंद पाठक का नाम आ गया। हम लोगों का ही नाम ही नहीं था। वो घोषणा नहीं हुआ था, बस नाम चल रहा था। घोषणा नहीं हुआ था, पर वो नहीं आता है संभावित नाम, राइट, संभावित नाम में उनका नाम आया। तो थोड़ा सा मायूस हुए, तो चलो यार चलते हैं, सब कुछ होना जाना नहीं है, जिसका मिल जाएगा क्या करेंगे। पर ठीक चुनाव का नामांकन चालू हो गया। 2 दिन अंतिम डेट से 2 दिन पहले टिकट डिक्लेयर हुआ। तो वही बोलते थे कि भाई
पारस कौन है, कैसे उसको मिल गया टिकट, अच्छा, विरोध थोड़ा उसको हुआ। कोई जानता नहीं है। बोले पूछे कौन पारस, तो बतरा के सरपंच, मतलब मेरे को सरपंच के नाम से जानते थे और पहचान सरपंच का था। भैया थान ब्लॉक में हम लोग काफ़ी उस समय युवा लोग सब सरपंच बने हुए थे, तो हम लोग का एक टीम भी था। जनपद के अध्यक्ष हमारे महेंद्र गोटिया जी थे और जिला पंचायत सदस्य बुधन राजवाड़े थे और सुभाष ये जनपद सदस्य थे। अच्छा, हम लोग जिस समय पंचायत चुनाव था आपस में हम लोग बड़ा मुश्किल से तय कर पाए थे। बुधन जी बोलते थे सरपंच का चुनाव मैं लड़ूंगा, सुभाष बोलते थे मैं लड़ूंगा, अब मैं कहता था मैं लड़ूंगा। आपस में ही चल रहा है। आपस में ही चल रहा था। तो ये हुआ कि ऐसा करो कि विपक्ष के साथ लड़ना है, हम लोग तीनों एक साथ हैं, तो कौन ज़्यादा मत पाएगा, अपना अपना मत जोड़ो कि अपना कलेक्शन करो कि मैं लड़ूंगा, मैं इतना पाऊंगा, मैं इतना पाऊंगा, इतना पाऊंगा। मेरे को बोले जोड़ो, मैं कहा देखो भाई आप लोग जोड़ो, मेरा भी जोड़ लो आप लोग, पर मैं नहीं जोड़ूंगा। तो सुबह से यहाँ पर रही है, ये भी जोड़े, अपना गणना किए, बुधन जी भी गणना किए और इसका दोनों मिल के मेरा गणना किए। मैं लेटा रहा, ये लोग गणना किए तो आपस में बताने लगे कि ना यार ये बताओ, मैं भी 2-4 वोट अपने हिसाब से जुड़ा हूँ, वो भी बोला मैं भी जुड़ा हूँ, पर हम दोनों इसको जोड़ रहे हैं तो हम दोनों से ज़्यादा वोट ये पा रहा है हम लोग के हिसाब से। क्या बात। सोने का नाटक किया था, सोया नहीं था, मैं सुन रहा था इन लोगों तो बोले नहीं इसी को लड़ने देना चाहिए। मतलब आपकी टीम में बहुत अच्छे अच्छे लोग थे, ऑनेस्ट लोग थे जो आपके हित में भी चाह रहे थे। अच्छा, फाइनली जब 2013 का टिकट कंफर्म होता है, आपका नाम सामने आता है, आप काफ़ी हैप्पी होंगे, जाहिर है खुश होंगे ही। अब दूसरी चुनौती ये थी कि चुनाव कैसे जीतना है, क्या क्या कठिनाइयाँ थी? खुश थी, देखिए खुश थी तो हुआ भी, पर घबराहट बहुत हुआ। टिकट ले लिए, मांगे, टिकट भी मिल गया। अब इतना बड़ा जो क्षेत्र है, लगभग 200 किलोमीटर, 170-80 किलोमीटर पड़ता है अंबिकापुर से नावटला बिहारपुर। अब थोड़ा बहुत भैया थान ब्लॉक में लोग परिचित थे, ओड़गी ब्लॉक बिल्कुल परिचित नहीं था, रिश्तेदारी अगर एक आध दुका को ले लें बिल्कुल नहीं था, अनुभव था। अच्छा, सूरजपुर ब्लॉक का ये जो एरिया है सिरफिल एरिया, वो बिल्कुल नगण्य था। लटोरी एरिया में थोड़ा बहुत रिश्तेदारी के चलते था, और अपने इस क्षेत्र में भी आपका चंद्रा उंद्रा साइड का नहीं था। हमारे जितने सहपाठी थे, या तो खेल कूद के टाइम में जो साथ में रहे उनसे परिचित, या हम सरपंच थे उस समय परिचित, पढ़ाई के टाइम में जो थे परिचित, यही लोग थे। पर सब लोगों ने ये दृढ़ संकल्प किया था कि आप लड़ो चुनाव, हम आपके साथ हैं। और हमारे यहाँ के जो ACCL वर्कर रहे, उन लोगों ने ये कहा था कि आप जब चुनाव लड़ोगे तो एक वेतन, एक माह का वेतन आपके लिए है। हमारे यहाँ 300 वर्कर थे, तो वो जब टिकट मिला तो हमारे लोग, किसी ने झंडा, बैनर, पोस्टर या संसाधन, गाड़ी का संसाधन या डीजल पर किसी नहीं मांगा। ये बोला कि हम किसको कहाँ देखना है, लोगों ने नौकरी छोड़ दिया, ड्यूटी छुट्टी ले लिया कि हम काम करेंगे, और सब लोगों ने जवाबदारी ले लिया कि 4 पोलिंग मैं देखूंगा, या 3 पोलिंग मैं देखूंगा, या 2 पोलिंग मैं देखूंगा, इसका जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो हम स्वयं करेंगे। बाकी लोग कहते थे कि ये चुनाव टिकट मिलकर लड़ेगा कैसे, ना चुनाव लड़ने का अनुभव, छोटा चुनाव लड़ते थे, हम जिला पंचायत तक लड़वाए, पर बाकी चुनाव का अनुभव था नहीं। काफ़ी घबराहट हुआ, और हमारे समाज वाले और हमारे संगठन वाले, हमारे दोस्त यार, सारे लोगों ने ठाना कि इस चुनाव को हमको जीतना है। और मेरे पिताजी चुनाव के बाद एक्सपायर किए, तो उनको भी लोग बोलते थे आपके बच्चे ने तो आपको बर्बाद कर दिया, इतना बड़ा चुनाव लड़ रहा है, खेत बाड़ी बिक जाएगा, ये होगा, फलाना होगा, ठिकाना होगा। तो उनका देखिए दृढ़ निश्चय था, बोले उसको मैं पढ़ाया हूँ, लिखाया हूँ, इतना तो उसके पास विवेक है, और जितना भी धन संपत्ति है उसी के लिए है, वो बेच देगा तो बेच देगा, खिलाएगा जरूर हो, क्या बात उससे दिक्कत नहीं है, मतलब कि चुनाव जीतेगा वो। उन्होंने इतना आत्मविश्वास था उसको वाह, कि लड़का हमारा जीतेगा,
बाकी उन्होंने भटका नहीं, कभी आत्मविश्वास नहीं तोड़ा। मैंने मेरे प्रति कितना आस्था था उनको, आप सोच सकते हैं। पूरा जद्दोजहद होता है, उठाफटक होता है, कई संशय भी पैदा होती होंगी, कई दफ़ा ऐसा लगा भी होगा कि शायद कहीं मैं मात तो नहीं खा जाऊंगा, लेकिन जो भी हुआ फिर आप 2013 का चुनाव जीत जाते हैं, विधायक बन जाते हैं। आप विधायक बन करके विधानसभा जाते हैं, वहाँ का अनुभव कैसा पाते हैं? फर्स्ट बार जब हमने शपथ लिया विधानसभा में विधायक का, तो अनुभव तो वहाँ का था नहीं। पहली बार गए, कुछ दिन तक देखे समझे, एक विधानसभा वाले बजट सत्र लगभग 1 महीना चलता था, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला। क्वेश्चन कैसे करना है, अपने क्षेत्र की बात को कैसे उठाना है, तो हम लोग रखते रहे, अपना बात को सुनाते रहे। ये बात तो है कि भाई सरकार में जो बैठा होता है विपक्ष के बातों को नज़रअंदाज करता है कि उनके सब काम अगर हो जाएंगे तो ये वर्चस्व हो जाएगा इनका, हमारे लोग आगे नहीं आ पाएंगे। ये सोच उनका था सरकार में जो बैठे थे उनका। पर हम लोग जो है अपने बात को बखूबी रखते थे कि हमारा इस क्षेत्र में ये होना चाहिए, इस क्षेत्र में ये होना चाहिए, और आप हमारा ये नहीं किए, वो नहीं किए, अपना बात को रखते थे। बहुत सारे काम हो जाया करते थे। जैसे आपने कहा कि हम विपक्ष में हैं तो काम हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन पब्लिक नहीं मानती इस बात को ना। नहीं मानती, इसलिए मैंने पूछा आपसे। हमने तो आपको जिताया। हाँ, वो तो सिर्फ उतना जानेंगे ना, तो आप हमारे लिए काम करो। पर हमने काम किया। विधानसभा में आता है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन करने वाला इस सत्र में कौन कौन लोग, तो कभी सेकंड में, कभी थर्ड में, जैसे 500 होगा तो हमने 498 क्वेश्चन किया, किसी ने 500 कर लिया तो पहले में आ गया। और क्वेश्चन करने में कभी कम नहीं करते थे। अच्छा, सवाल तो पूछने, सवाल पूछना ही है, क्योंकि सवाल पूछने से होता क्या है कि उस क्षेत्र के जो जिले के जो अधिकारी हैं वो पहले से दबाव में रहते हैं कि हमने ये काम नहीं किया, हमने ये काम नहीं किया है, और ये क्वेश्चन आएगा तो इसका हमको जवाब देना पड़ेगा। तो बखूबी उस काम को कुछ ना कुछ करते थे, कर देते हैं। ये प्रशासनिक दबाव हो जाता है। प्रशासनिक हो जाता है। सही। ये लगे रहते थे कि सर मैं इसको कर दूंगा, पर इसको क्वेश्चन थोड़ा सा उस टाइप का क्वेश्चन मत करिएगा। ये तो हम कभी काम करोगे, हम क्यों पसंद पूछेंगे, क्या बात है। खैर, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आप जब गए और विधानसभा में आप खूब सवाल पूछते थे, जिसका विपक्ष में होने के बाद भी आपको इसलिए फ़ायदा मिल जाता था क्योंकि आप जो क्षेत्रीय मुद्दे थे उसको विधानसभा में बड़ी दमदारी के साथ उठाते थे, और इसीलिए प्रशासनिक दबाव को फेस करते हुए यहाँ स्थानीय अधिकारी उस काम को करा देते थे। लेकिन अगर 2013 से 18 के बीच की उपलब्धियों के बारे में आपसे पूछा जाए, इसलिए उपलब्धियों के बारे में पूछा जाए क्योंकि 2018 के चुनाव भी आपने जीता है। फिलहाल वर्तमान में आप विधायक हैं, तो 2013 से 18 की जो अचीवमेंट है, जिसको आपने चाहा होगा कि जब अगर मैं बन जाऊंगा, इतनी बड़ी दायित्व जब मैं निभाऊंगा, तो अपने क्षेत्र में ये कमियां हैं जिनको अपने पहल से, अपने प्रयास से मैं इन कामों को कराऊंगा, जिसको आपका हृदय ये मानता हो कि ये मेरी उपलब्धियाँ हैं। बिहारपुर में कॉलेज खोलने की बात आई थी, तो हमने उस बात को रखा और उस समय हमें कॉलेज करवा लिया। यहाँ पर उड़गी में जो कॉलेज था वो बंद होने की स्थिति में थी। मतलब वो हो गया था कि यहाँ पर बच्चे नहीं हैं, इसलिए उसको बंद किया जाता है। तो उसको लड़ झगड़ के और तत्कालिक हमारे कार्यकर्ताओं को बोल के कि कम से कम 25 छात्र आप वहाँ पर कॉलेज में डालो नए, तब जाके हम स्कूल को बचा पाएंगे। सभी लोगों ने प्रयास किया और उतने जो 11th पास होके गए थे उनको हमने एडमिशन कराया, तो जाके वो हो पाया। ITI की जो बात आई, जो आप लोग सुने होंगे कि उड़गी का ITI को राम सेवक पैकरा जी अपने गांव ले गए, तो हमने लड़ झगड़ के ITI भी वहाँ करवाया। 2 जो पुल बह गए थे खोरमल का, तो बारिश जबरदस्त बस में, तो उसमें बजट में शामिल करा कि इस तरह से उसको भी कराया। और जो अधूरे काम थे, चाहे वो लांजित कुपा का रोड हो या आपका खोड़ का रोड हो या उससे बने पुलिया का बात हो, हम लोगों ने सारे काम को कराया। जैसे आपका भंवर खो का रोड हो, तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे काम थे जो पेंडिंग पड़े हुए थे,
और नहीं करा पा रहे थे तो हमने लड़ झगड़ के इन सारे कामों को कराया। दो तरह के विधायक होते हैं, ज़्यादातर ये ध्यान देते हैं कि जिस क्षेत्र के जनता ने उनको वोट नहीं किया उनको इग्नोर करते हैं कि यार ये तो हमें चाहते नहीं हैं, तो उस क्षेत्र का विकास पर मैं कम ही फोकस करूं। जैसे कि आपने कहा कि जब जिसकी सरकार होती है जिस क्षेत्र में विधानसभा में उनका विधायक नहीं होते तो वहाँ डेवलप नहीं करते क्योंकि आपका वर्चस्व बढ़ जाएगा। ठीक इसी तरीके से जो एक विधायक होते हैं वो क्षेत्र का मुआयना करते हैं जिसमें पाते हैं कि उस क्षेत्र के लोग हमें वोट नहीं किए हैं या वहाँ से आपको वो मोहब्बत नहीं मिला है, तो उनको दरकिनार करते हैं, वहाँ के विकास पर फोकस नहीं करते। एक वो विधायक होते हैं कि ये ध्यान देते हैं कि यार उस क्षेत्र से मुझे अगर वो प्यार नहीं मिला है, वोट नहीं मिले हैं, तो मैं वहाँ कैसे उनका दिल जीत सकूँ। आप अपने को किस स्थान पर रखते हैं? मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में कभी ये महसूस नहीं किया कि यहाँ हमको वोट नहीं मिला तो यहाँ का विकास नहीं होना चाहिए। हम एक वक्त हैं कि हम उस पोलिंग में 10 वोट से हार गया या 100 वोट से हार गया, पर उस गांव से हमको वोट मिला, तो विधायक हम हैं तो पूरे क्षेत्र के लिए हैं, किसी एक पार्टी के विधायक नहीं है। उसका हक बनता है, जिसको मिलना चाहिए। तो ये हम हमेशा रखते हैं कि विकास का जो पैमाना है वो वोट नहीं है, विकास का पैमाना है कि जिसको जिस ज़रूरत है उसको वो मिलना चाहिए। बिहारपुर क्षेत्र में उड़गी ब्लॉक हमेशा कांग्रेस को कम वोट मिलता रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई काम हुआ है तो बिहारपुर क्षेत्र में हुआ है। आज वहाँ कॉलेज है, वहाँ ITI भी हो गया, वहाँ कन्या हायर सेकेंडरी हो गया, वहाँ पर उप ब्लॉक हो गया, वहाँ पर तहसील हो गए, वहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो गए, वहाँ पर स्टेडियम बन गए। मतलब ब्लॉक की जो संसाधन है वो पूरा वहाँ हो गया। सरगुजा संभाग की जनता ये कहती है कि बाबा के नाम पर हमने वोट किया और हम ये चाह रहे थे कि बाबा जी CM बनेंगे। हुआ ये कि ये 2.5 साल का खेल शुरू हो गया और बन गए बघेल साहब, विकास रुक गया, ये भी एलिगेशन लगता है। खैर वो आप उस पर जवाब हम आपसे लेंगे। आज तकरीबन 4 साल होने को है। आज कहीं ना कहीं जो सरगुजा संभाग के विधायकों की बात हो वो 2 भागों पे बंटने जैसा होता है, एक बघेल ग्रुप, एक बाबा ग्रुप, और जिसका खामियाजा डेवलपमेंट पे भुगतना पड़ता है। अगर पारसनाथ राजवाड़े जी से पूछा जाए कि आप किस ग्रुप में हैं, क्या बोलेंगे? नहीं, ग्रुप की कोई बात नहीं, हम कांग्रेस के हैं। कांग्रेस हाईकमान या कांग्रेस पार्टी ने जिसको जो जवाब दे दिया बखूबी अपना काम कर रहे हैं। जहाँ तक विकास की बात है तो विकास की जो बातें हैं, मैं तो ये जानना चाहूँगा कि हमारे जो विधानसभा है उसमें पहले 10 सोसाइटी हुआ करते थे, आज 20 हो गए। इस 4 साल के अंतराल में 10 नए संस्थाएं खुले, सहकारी समितियां, धान खरीदी केंद्र। ये डेवलपमेंट है। जो बघेल ग्रुप के जो विधायक हैं या उनके पक्ष वाले विधायक हैं, उन विधायकों की बहुत अच्छी चलती है, और बाबा ग्रुप के जो विधायक हैं उनकी नहीं चलती है, ना उनके अधिकारी सुनते हैं, और कार्य जितने होने चाहिए सत्ता पक्ष में होने के बाद भी वो विधायक नहीं करा पाते। आप इत्तेफाक रखते हैं? ये बात कहने की है, सबका अपना अपना सोच है, अपना अपना बोलचाल है, पर मैं तो इतना जानता हूँ कि सरकार जिस रफ्तार से, जिस हिसाब से काम कर रही है, सरकार को काम करने का अवसर मिलता है 5 साल के लिए। पर ये विडम्बना है, एक संयोग है कहिए, कि सरकार बना और सरकार जिस साल जिस चुनाव होता है, साल भर उन चुनाव हो जाते हैं, उस साल चुनावी वर्ष हो जाता है। विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, ग्राम पंचायत चुनाव, नगर निगम पंचायत चुनाव पे चुनाव करके वो सारा समय साल निकल जाता है। दूसरे साल काम करने की बारी आती है, पर कोरोना आ गया और सारे जनप्रतिनिधियों को ये स्थिति बनी कि कोई किसी से मिलेगा नहीं, अपने अपने घर बैठ गए, उससे प्रभावित हुए। दूसरे साल भी हो गया, तो लगभग 2 साल काम करने का अवसर नहीं मिला। आर्थिक रूप से बात करें तो जो पैसे खर्च हुए स्थापना व्यय में, वो कमी कहीं नहीं हुआ। स्थापना व्यय लगातार होते रहा, पर जो आय होनी चाहिए
जो फैक्ट्रियां हैं सब बंद पड़े रहे, तो खर्च हुए पर आय नहीं हुआ, तो उससे काफ़ी प्रभावित हुआ। फिर भी छत्तीसगढ़ सरकार ने किसी का पैसा काटा नहीं, सबको निरंतर। ठीक है विधायक जी, आप हमें ये बताइए कि क्षेत्र की जनता, बात सिर्फ आपके विधानसभा क्षेत्र की नहीं करूँगा, ये पूरे संभाग में मैं घूमता रहता हूँ, फील्ड में भी लोगों से मेरी बातें होती हैं। आम जनता का ये कहना होता है कि जब किसी भी पार्टी की सरकार बनती है और विधायक बनते हैं, तो जब बनने से पहले तो आते हैं, बनने के बाद भूल जाते हैं, क्षेत्र के ना दौरा करते हैं, ना आम लोगों से मिलते हैं। आम जनता का जुड़ाव कहीं ना कहीं 2-3 सालों के लिए कट जाता है। फिर जब चुनाव नज़दीक आता है तो विधायक भाग दौड़ करना शुरू कर जाते हैं। ये डिस्टेंस आखिर क्यों होता है? और चुनाव से ठीक पहले अब आपकी भी सक्रियता बढ़ गई है, अन्य विधायकों की भी बढ़ गई है, तो ये कनेक्टिविटी जो टूटता है 2-3 सालों का सरकार बनने के बाद, क्यों टूटता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जिस दिन से विधायक चुनाव जीतता है उस दिन से उसकी जवाबदारी होती है क्षेत्र के विकास के लिए और लोगों से मिलने के लिए, निरंतर संपर्क में रहते हैं। कई ऐसे हैं सरकार करता है, जैसे हम लोगों ने बनाया है 4 पोलिंग का एक सेक्टर, 20 पोलिंग का एक हमने बनाया जोन, पोलिंग के अलग, तो सारे लोग संपर्क में रहते हैं और सारी बातें आते रहते हैं और हर किसी न किसी बहाने हम लोग वहाँ तक जाते हैं। ये कहने की बात है कि कभी कंटिन्यू रहते हैं, कभी कहीं बाहर कोई, यदि हम बाहर रायपुर में या अधिकारियों के पास ऑफिसों में नहीं जाएंगे तो काम नहीं होंगे, तो काम करेंगे तो फील्ड में कुछ बताएंगे। चलिए तो ठीक, काम करना भी ज़रूरी है, लोगों के पास भी जाना ज़रूरी है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि हमारी जो बातें हैं, हम तो हर पोलिंग साल में एक बार घूमते हैं, और चुनाव की बात नहीं है कि अब चुनाव आगे जा रहे हैं, रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, ये कर जाना है। आखिरी 2 सवाल आपसे पूछूंगा। 2023 में दोबारा कांग्रेस की सरकार बनेगी, क्यों बनेगी, किस बेसिस पे बनेगी? सरकार बनना तो तय है, विपक्ष को जो करना है वो करेगा, पर तुलनात्मक बात होगी। अभी तो बातें आ रही हैं कि सरकार क्यों बनेगी, इस बार सरकार नहीं बनेगी, इस बार भाजपा की बनेगी। मैं तो उसी बात को बोलता हूँ भाजपा वालों को या आम आदमी को कि भाई आप 15 साल के जो काम हुए लोगों के हित में और इस 5 साल में हुए, जो हमने वादा किया और जो उनने वादा किया, उसमें तुलना करोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा किसको सरकार बनना चाहिए। आपका ये कहना है कि दोबारा सरकार बनेगी, काम की तुलनात्मक अगर कंपैरिजन किया जाए तो आप प्लस में हैं, ये आपका कहना है। मैं लास्टली आपसे ये जानना चाहता हूँ 2023 को लेकर के कि काफ़ी सीनियर हो गए हैं आपके पार्टी में। दूसरी बात ये होती है कि टिकट बंटवारे पे कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी भी जैसे बीजेपी एक क्रेडिट लेती है कि हम तो नए चेहरों को मौका देते हैं, हम कहीं पर्टिकुलर व्यक्ति पे डिपेंड नहीं रहते हैं, ये परिवर्तनशील पार्टी है और नई विचारधाराओं को एक्सेप्ट करती है। कांग्रेस में भी यही बदलाव देखने को मिलेंगे 2023 में? ये तो पार्टी हाईकमान तय करता है। जैसे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी है, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी है, उसमें निर्णय होता है कि किस तरह का रणनीति हम बनाएं और जिससे हम सफल होंगे। क्षेत्र में ऐसे कौन से कार्यकर्ता हैं जो सक्रिय हैं और जिनको हम टिकट देंगे तो वो उस जनता एक्सेप्ट करेगी, चुनाव जीत के आएगा, वो तो करते ही है। तो ये पार्टी हाईकमान का काम है। और बाकी जो विधायक हैं या नहीं हैं, क्षेत्र में लोगों के बीच में हैं, ये बातें सर्वे रिपोर्ट के आधार पर होता है और उसके अनुपात में होता है। वो हम ऐसे कैसे कर सकते हैं कि सबको हटा देंगे या सबको नहीं हटाएंगे, क्यों? वो समय अनुसार होगा। अगर संगठन इस तरह की निर्णय लेती है तो स्वीकार होगा? वो तो पार्टी का निर्णय है, पार्टी जो तय करता है, पार्टी के संगठन से हैं बिल्कुल। जो इस बार 2023 के चुनाव जीतने के लिए क्या क्या चुनौतियां हैं? हमको तो ऐसा कुछ लगता नहीं है।
सहजता से जीत जाएंगे? जो फील्ड में है, सब लोगों के बीच में है, लोगों की छोटी बड़ी समस्याओं को सुन रहे हैं, तो ये कोई चुनौती जैसा सब बात नहीं है, क्योंकि एक विश्वास की बात हो। इतने सरल और सहल व्यक्तित्व आपका है। हमने इसी जमीन में पैदा हुआ, बढ़ा, खेला लोगों के बीच में, और उसमें पद के अनुसार हम रुतबागिरी दिखाएंगे तो उससे दूरी हो जाएगी। पद किससे मिला है? इन्हीं से मिला है, सभी लोगों से, और जुड़ाव सबसे होना चाहिए। उनका हक बनता है कि हमने आपको विधायक बनाया है तो हम आपके साथ बैठेंगे, आपके साथ खाएंगे, अपने बात को रखेंगे, आप खुदोगे कैसे, ये बातें होनी चाहिए। हाँ, इसलिए कह रहा हूँ कि कोई चुनौती मुझे नहीं लगता। विधायक जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, इतनी ढेर सारी बातें की। क्योंकि आज हम बातचीत कर रहे थे भटगांव क्षेत्र के बहुचर्चित विधायक पारसनाथ राजवाड़े जी से, और न केवल हमने इनकी निजी ज़िंदगी के बारे में जाना, बल्कि राजनीतिक सवालों का भी सिलसिला रहा इनके साथ। डीडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फ़ौरन कर लीजिए। इसी तरीके से बड़े बड़े हस्तियों से, नए नए व्यक्तित्व से आपको रूबरू होने का मौका मिलता है। बहरहाल, कैमरा पर्सन NL देवांगन के साथ दिलेश देवांगन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।